स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, दिस इज़ योर बेस, दिस इज़ योर हाइपोटेनस। तो बेस को हम हिंदी में आधार भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लंब भी बोलते हैं और इसको हम कर्ण भी बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सबसे बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए वो पाइथागोरस थ्योरम है। ये ऑलरेडी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ होती है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और अदर वैल्यूज़, उनको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी वैल्यूज़ है, चाहे साइन है, कॉस है, टेन है, वो सारी वैल्यूज़ किन के लिए हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। तो दिस इज़ योर राइट एंगल। तो यदि मैं इसकी नेमिंग में कर दूं तो लेट्स से इट इज़ ए, दिस इज़ योर पॉइंट बी एंड दिस इज़ योर पॉइंट सी। वी हैव ए ट्रायंगल, right angle triangle ABC. In right angle triangle we have perpendicular, base and hypotenuse. Okay? तो अब देखिए कौन कौन सी चीज़ क्या है, कैसे पता करेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिख दिया, तो परपेंडिकुलर किस चीज़ के लिए है? तो देखिए, यदि मैं ये सी एंगल है, इस एंगल को थीटा बोल दूँ, है ना। ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल के जस्ट सामने वाली जो भी आपकी साइड होगी वो कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। और थीटा एंगल के साथ वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? बेस। और जो थर्ड जो बची हुई जो भी साइड होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी हाइपोटेनस या कर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, आधार, लंब या कर्ण को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए थीटा यहाँ ना होके यदि मैं इस वाले थीटा की बात करूँ, मतलब जो भी एंगल है, जैसे आप लोग लिखते हैं ना ऐसे साइन थीटा, तो थीटा मीन्स ये वाला थीटा जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब ये जो एंगल है इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा से कर सकते हैं, बीटा से कर सकते हैं, गामा से कर सकते हैं, डेल्टा से कर सकते हैं, और भी कई सिंबल इसके हो सकते हैं। जैसे यदि सी है तो उसको मैं एंगल सी भी बोल सकता हूँ। जैसे सी पॉइंट पर जो एंगल है उसको एंगल सी भी में कई बार बुक्स में लिखा हुआ होता है। तो एंगल को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी जो थीटा है, जो भी आपका परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस है, वो इस थीटा के रेस्पेक्ट में है। अब मान लीजिए यदि मैं आपका थीटा चेंज कर दूं, अब मैं थीटा यहाँ पर बना दूं, तो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, एंगल के सामने वाला तो क्या हो जाएगा इस केस में? दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा? आपका बेस। और जो थर्ड जो भी बचेगा वो क्या बचेगा? आपका हाइपोटेनस। तो इस टाइप से आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को पहचान सकते हैं। तो यदि चलिए अभी जो हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं उनके लिए एक बार हम जो हमारा पहले वाला थीटा था वही लेके हम लिखते हैं। इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, दिस इज़ योर बेस एंड नाउ दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। तो यदि मैं इसमें साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इनका रिवर्स, साइन थीटा का रिवर्स कॉस थीटा का और टेन थीटा का रिवर्स। साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, दिस इज़ योर h/p, मतलब रिवर्स कर देना है आपको। इसका होता है आपका सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका h/b। और इसका होता है आपका कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका b/p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 टर्म्स है, ये आपको ध्यान रखने, कौन सा साइन है, कौन सा कॉस है और कौन सा टेन है। लेकिन ध्यान रखना है ट्रायंगल के अंदर यदि थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। थीटा चेंज होते ही आपके परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। यदि मैं बोलूँ इस थीटा के लिए और इसको मैं यदि अल्फा बोल दूँ, ठीक है, तो देखिए, और यदि मैं एक बार ये हटा देता हूँ जो मैंने लिखा है, ये कर्ण या आपका हाइपोटेनस वही रहेगा। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ साइन अल्फा, तो साइन अल्फा में देखिए इस एंगल के लिए दिस इज़ योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ योर बेस। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका? BC अपॉन बोलिए AC, ठीक है। और कॉस अल्फा आपका हो जाएगा AB अपॉन AC। और टेन अल्फा आपका हो जाएगा
BC अपॉन AB, ठीक है। और यदि मैं यहीं पर साइन थीटा की बात करूं, दिस इज योर थीटा एंगल, तो थीटा एंगल के लिए आप देखिए, थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ध्यान रखिएगा, एंगल के हिसाब से ही परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होते हैं। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा AB अपॉन AC, कॉस थीटा आपका हो जाएगा BC अपॉन AC, और टेन थीटा आपका हो जाएगा AB अपॉन BC। तो ऐसे करते हुए आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इस वाले लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रिगोनोमेट्री के अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।